एक छोटी सी कहानी जो आपके लिए लेकर आया हूँ, सब्र का फल। एक राजा को राज भोगते हुए काफ़ी समय हो गया था। बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में उत्सव रखा और अपने गुरुदेव और मित्र देश के राजाओं को भी सादर आमंत्रित किया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया गया। राजा ने खुद स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दीं ताकि नर्तकी के अच्छे गीत एवं नृत्य पर वे उसे पुरस्कृत कर सकें। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई। नर्तकी ने देखा कि तबले वाला ऊँघ रहा है और तबले वाले को सावधान करना जरूरी है, वरना राजा का क्या भरोसा वे उन्हें दंड दे दें। यह सोचकर उसने तबला वादक को जगाने के लिए एक दोहा पढ़ा जो इस प्रकार है। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताई, एक पल के कारणे ना कलंक लग जाई। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताई, एक पल के कारणे ना कलंक लग जाई। यह दोहा सुनकर तबले वादक सतर्क होकर बजाने लगा और यही दोहा गुरुजी ने सुना और गुरुजी ने सारी स्वर्ण मुद्राएं उस नर्तकी को अर्पण कर दी। यह दोहा सुनते ही राजा की लड़की ने भी अपना नौलखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया। यह दोहा सुनते ही राजा के पुत्र युवराज ने भी अपना मुकुट उतार कर नर्तकी को समर्पित कर दिया। राजा बड़ा अचंभित हो गया। सोचने लगा, रात भर से नृत्य चल रहा है, पर यह क्या? अचानक एक दोहे से सब अपनी मूल्यवान वस्तु बहुत ही खुश होकर नर्तकी को समर्पित कर रहे हैं। राजा सिंहासन से उठा और नर्तकी को बोला, एक दोहे द्वारा एक सामान्य नर्तकी होकर तुमने लूट लिया। यह बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों में आंसू आ गए और गुरुजी कहने लगे, महाराज, इसको नीच नर्तकी मत कहें, ये अब मेरी गुरु बन गई है, क्योंकि इसने अपने दोहे से मेरी आंखें खोल दी। दोहे से यह कह रही है कि मैं सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहाँ चला आया हूँ। भाई, मैं तो चला। यह कहकर गुरुजी तो अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर चल पड़े। राजा की लड़की ने कहा, पिताजी, मैं जवान हो गई हूँ, आप आंखें बंद किए बैठे हैं, मेरी शादी भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए आज रात मैंने आपके महावत के साथ भाग कर शादी करने का प्लान किया था, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे सुमति दी है कि जल्दबाजी मत कर, कभी तो तेरी शादी होगी। क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली है? युवराज ने कहा, पिताजी, आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी मुझे राजा नहीं बना रहे हैं। मैंने आज रात ही आपके सिपाहियों से मिलकर आपका कत्ल करवा देना तय किया था, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने हमें समझाया कि पगले, आज नहीं तो कल आखिर राज तो तुम्हें ही मिलना है। क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेता है? धैर्य रख। जब ये सब बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया, क्यों ना मैं अभी युवराज को का राज तिलक कर दूं। फिर क्या था, उसी समय राजा ने युवराज का राज तिलक किया और अपनी पुत्री को कहा, हे पुत्री, दरबार में एक से बढ़कर एक राजकुमार आए हुए हैं। तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर पति के रूप में चुन सकती हो। राजकुमारी ने ऐसा ही किया। राजा सब त्याग कर जंगल में गुरुजी की शरण में चला गया। यह सब देखकर नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। उसी समय नर्तकी में भी वैराग्य आ गया। उसने उसी समय निर्णय लिया कि आज से मैं बुरा नृत्य बंद करती हूँ
और कहा कि हे प्रभु, मेरे पापों से मुझे क्षमा करना, बस आज से मैं सिर्फ तेरा नाम ही सुमरन करूंगी। दोहे से जो सीख मिलती है कि अब तक जो संयम बरता, परेशानियां झेली, कहीं ऐसा ना हो कि अंतिम क्षण में एक छोटी सी भूल पूरे समाज को कलंकित कर दे, बदनाम कर दे, बर्बाद कर दे और आपका पूरे जीवन भर का कमाया हुआ यश, वैभव सभी का सर्वनाश हो जाए। इसलिए संयम रखें, धैर्य रखें और सब्र के साथ काम लें, जल्दबाजी ना करें। धन्यवाद।